नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और एक बार फिर मैं आपके साथ संडे की मॉक टेस्ट सोल्यूशन के साथ, जो आप हर संडे आते हैं, बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं, आपको एक अच्छे क्राउड, एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठने का मौका दिया जाता है और आप बेहतर तरीके से लोगों की भीड़ में अपने आप को ये जज कर पाते हैं कि हम अगर काबिल भी हैं तो कितने, राइट। तो ये भीड़ के बीच जो आपने लास्ट मॉक आपने दिया है संडे को 154 नंबर का मॉक आरआरबी पीओ प्रीलिम्स पे बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का मॉक, एक अच्छे कंटेंट के को आपने बिल्कुल नवाजा, आपने देखा समझा, उसमें क्या बेहतर हो सकती थी, क्या अप्रोच लगाई जा सकती थी कि क्वेश्चन और जल्दी हमसे बन जाते। बिकॉज बेटा एग्जाम जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं वो सवालों का खेल नहीं बल्कि समय का खेल है। और समय बहुत कीमती है, समय किसी का नहीं है, है ना। जिसने समय को अपना बना लिया वो तो, आप भी देखते होंगे दुनिया इतनी बड़ी है, लोग कहते हैं कि फलाने का समय बहुत अच्छा, समय अच्छा नहीं था, उस समय को उन्होंने अपना बना लिया तो शायद जीवन अपना हो, है ना। तो आइए करते हैं मिलके मॉक टेस्ट सोल्यूशन क्या एनालिसिस, जैसा आप हर संडे पाते हैं। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग देखने को मिला होगा और रीजनिंग की वीडियो सोल्यूशन आपको बिल्कुल सार्थक सर के द्वारा आपको दी गई होंगी। आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको चीजें पता चलती रहे, नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बाकी बेटा मुझे गणित आती है, तो हम चलते हैं अपने पॉइंट के सेक्शन में। पॉइंट के सेक्शन में जैसे ही आपने ओपन किया होगा 40 क्वेश्चन आपको मिले होंगे और 20 मिनट का समय आपको हमारी तरफ से दिया गया होगा। सबसे पहले आपको ये डीआई बेहतरीन सी कैलकुलेट आपको देखने को मिली होगी। कभी भी डीआई हो उसको बड़े प्यार से पढ़ा जाता है और बस से पढ़ने पर बड़ी बड़ी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, कोई बड़ा टास्क नहीं। कह रहा है सबसे पहले कि a certain number of boys and girls are study in प्री क्लास एबीसी स्कूल में 3 लोगों का है। कह रहा डाटा कैलकुलेटेड फ्रॉम दोज क्लास से डाटा उठाया जाता है। हमने कहा ठीक है, मैं एक टेबल बना लेता हूँ, एक टेबल बना लेते हैं। चलो एक ये टेबल बना ले भैया, एबीसी ए बी सी, ये टेबल बना लिए, बॉयज और गर्ल्स। ठीक हो गई बात, बॉयज गर्ल्स, और यहाँ मैंने बना लिया टोटल। सही। अब बहुत ध्यान से डीआई को बस पढ़ना है, लगा ले, कोई बड़ा टास्क नहीं। कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज क्लास बी इज 36 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है ना, ध्यान से दिख रहा होगा आपको, ये स्टूडेंट लिखा है इन क्लास ए एंड सी 40 एंड 56 रिस्पेक्टिवली। तो मेरे पास नंबर ऑफ बॉयज दे रखे हैं बी के कितने हैं 36, यहाँ 36 लिख दीजिए, और टोटल स्टूडेंट्स इसके 40 दे रखे हैं और इसके कितने दे रखे हैं 56 दे रखे हैं, सी के 56 दे रखे हैं। अब आगे आपसे कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज क्लास ए एंड बी इज सेम एज द डिफरेंस नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी एंड सी। ए और बी के जो नंबर ऑफ बॉयज के बीच का डिफरेंस है और बी और सी के बॉयज के बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है। अच्छा, डिफरेंस की बात आती है तो मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि डिफरेंस एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। हमें ये हमेशा ये जानना पड़ता है कौन बड़ा और कौन छोटा, राइट, तभी हम डिफरेंस फाइंड कर पाते हैं। अगली लाइन कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज ए इज लेस देन नंबर ऑफ बॉयज इन सी। ए के जो बॉयज है वो सी के बॉयज से कम। ए के बॉयज अगर सी के बॉयज से कम है, समझना मेरी बात को, अगर ए के बॉयज सी के बॉयज से कम है तो मैंने कहा चलो मैं मान लेता हूँ ए के बॉयज ए अगर ले रहा हूँ तो सी के बॉयज को मैं सी लेता हूँ फिलहाल तो, लेकिन ये ध्यान रहे कि ए के बॉयज सी के बॉयज से कम होंगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना होगा क्वेश्चन लगाते से। तो अगर ये इससे कम है यानी इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, तभी इसकी तुलना इससे की जा रही है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि सर देखो, हम इस बात को कह सकते हैं कि सर a माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस सी। तो कह सकते हैं आपकी a प्लस 36 इज इक्वल टू 70। ये एक रिलेशन मिला।
एक लाइन और लिखा है नोट में कि द नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास ABC इज डिसेंडिंग ऑर्डर विद द कंटिन्यूअस कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4। कह रहा है ABC की जो गर्ल्स है ना, ये गर्ल्स वाला कॉलम, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है लेकिन मल्टीपल ऑफ 4 है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये भी होता है कि 10 9 8 7, नहीं ऐसा नहीं लेना है, मल्टीपल ऑफ 4 लेना है, यानी 4 के गुणे से जो डिसेंडिंग ऑर्डर बनता है। लाइक एग्जांपल, जैसे मैं कह दूं कि अगर मान लो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर और 4 का मल्टीपल तैयार करना है, तो मैंने कहा ये 20 है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ना 16 पड़ेगा, 16 के पहले आएंगे तो 12 पड़ेगा, 12 के पहले आएंगे तो 8 पड़ेगा, 8 के पहले आएंगे तो 4 पड़ेगा। ये पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर है और मल्टीपल ऑफ 4 है। अब ऐसे अगर इसे हम तैयार करना है तो हम कैसे तैयार करेंगे, देखो आप मेरी बात को समझना। मैंने कहा कि आप जो इसकी गर्ल्स है ना बी की, इसको वाई ले लो। अगर वाई लोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर तैयार करना है तो ऊपर वाली वैल्यू वाई प्लस 1 हो जाएगी, ऊपर वाली को एक ज्यादा कर दो, नीचे वाले को एक कम कर दो, वाई माइनस 1 कर दो। अगर मल्टीपल ऑफ 4 लेना है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, इसमें भी 4 से कर दीजिए और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर। ये डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा, ऊपर वाली वैल्यू वाई प्लस 1 है तो नीचे वाली वैल्यू एक, उससे कम। अरे आप ऐसे समझो, इतना क्यों दिमाग लगा, आप ऐसे समझो, मैंने कहा ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। मैंने कहा इसको मल्टीपल ऑफ 4 बनाओ या मल्टीपल ऑफ 3 बनाओ, कर दो इसमें गुणा 3, 4 तिहाई 12, 3 से कर दो 3 तिहाई 9, फिर 3 से कर दो 3 दूना 6, फिर 3 से कर दो 3 एकम 3। लो सर, बन गया ये मल्टीपल ऑफ 3। ये रहा मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर की सीरीज। मल्टीपल ऑफ 3 करना है 3 से कर दिया, मल्टीपल ऑफ 4 करना है 4 से कर दो, मल्टीपल ऑफ 5 करना है 5 से कर दो, 6 से करना है 6 से कर दो। वही मैंने किया कि यहाँ जो संख्या होगी उससे एक कम ये होगी और इससे एक कम ये होगी, कि अगर पहली 4 है तो दूसरी फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। यही तो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। यही मैंने कर दिया और कुछ भी नहीं नया किया। आई बात समझ में? ये डन हो गई बात। अब जरा देखना इसके बाद क्या समझ में आ रहा है। मैंने कहा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो ए के बॉयज हैं, ए के बॉयज को मैंने फिलहाल तो ए लिखा है, मैंने कहा ए के बॉयज को अगर मैं एक्स मान लूं, ठीक, तो सी के बॉयज कितने होंगे? आप कहोगे सर सी के बॉयज होंगे 72 माइनस। मैंने कहा गुड, बहुत बढ़िया, सी के बॉयज ये होंगे, सी के बॉयज ये हो जाएंगे और ए के बॉयज हमने एक्स मान लिया। तो मुझे पता है बॉयज प्लस गर्ल्स का सम 40 है, सही। स्कूल ए में भी सम है, स्कूल सी में भी सम है, तो हम यहाँ से एक्स भी निकाल सकते हैं, वाई भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा बॉयज प्लस गर्ल्स करो, ए के बॉयज को ए नहीं बल्कि मैंने एक्स मान लिया था, तो एक्स हो जाएगा प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4y प्लस 4 इज इक्वल टू होगा 40, हो जाएगा 40। तो x प्लस 4y की वैल्यू 36, एक इक्वेशन ये बन गई मेरे पास। डन। अब देखो सी वाले को उठाओ। क्यों सी को उठा रहा हूं? क्योंकि टोटल मेरे पास बी का नहीं है, अदरवाइज हम बी की भी उठा सकते थे। सी के लिए अगर हम उठाएंगे तो सी के नंबर ऑफ बॉयज 72 माइनस एक्स प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स 4 का मल्टीप्लाई करिए 4y माइनस 4 इज इक्वल टू कितना है 56। 56 ये 4 जाके उधर कितना हो जाएगा भाई मेरे 60, 72 में से 60, तो आप कह सकते हैं कि x माइनस 4y की वैल्यू 12। ये दो इक्वेशन हमें मिली। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन है, y से y कैंसिल हो रहा है तो आप कहेंगे सर 2x की वैल्यू ये हो जाएगी 48, तो x की वैल्यू हो जाएगी 24, हो जाएगी। x की वैल्यू 24 होने से 24 अगर हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे ये उधर जाएगा प्लस और ये इधर आएगा माइनस, 24 माइनस 12 12 बचेगा, यानी y की वैल्यू आएगी कितनी 3। अब जब x और y की वैल्यू आ ही गई तो हमने डी को बड़े प्यार से लिख लिया। एक्स क्या था मेरे पास, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल ए, तो ये हो गए 24,
ये हो गए 24। सी निकालना है। 72 में से 24 अगर घटाएंगे आप, तो 72 में से 24 घटाएंगे बचेगा 48। यहाँ देखो जरा, y की वैल्यू 3 है, 3 1 4, 4 चौके 16, ये 16 होगा, 4 3 12, 16 के बाद 12 होगा, 3 में से 1 घटाओगे तो ये 8 होगा। देखो जरा, जो कह रहा था वही आ रहा है, 16 12 8, डिसेंडिंग ऑर्डर आया और मल्टीपल ऑफ 4 आया। बाकी सम करना चाहें तो हम इसका सम भी कर सकते हैं। दिस इज 48, ये इस फुल बी का टोटल हो गया 48। बस इतना सा करना था फटाफट और सीधा आंसर निकाल लेना। डन। अब मैं इस पे आपको एक दो क्वेश्चन बता दूं ताकि आप इनकी क्वेश्चंस लगाएं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए जरा, 41 देखिए क्वेश्चन। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग इसको देख लिए होंगे ताकि मुझे लगाने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कैलकुलेट बनने के बाद तो बेटा बहुत इजी हो जाती है। 41 नंबर देखो, कह रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास सी। सी के बॉयज चाहिए आपको। सी के बॉयज देखो कितने हैं, 48 है। इसके साथ नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास ए, एक ही गर्ल्स उठाओगे तो 16 है, एक ही गर्ल्स 16 है। तो कोरिया का भी बच्चा कहेगा सर 3 और 1 आएगा। डन, बिल्कुल डन। क्वेश्चन नंबर 42 देखो। 42 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास डी। आउटर डेटा का सवाल है, बाहर के हैं कोई। इन क्लास डी 83.33% लेस देन क्लास बी। बी के बॉयज बी के बॉयज से बी के बॉयज 8.33 कम है। ठीक है, बी के बॉयज हैं कितने, 42 नंबर क्वेश्चन। अगर हम बी के बॉयज की बात करें तो बी के बॉयज हैं 36, और 36 से 8.33% लेस का मतलब 1/12 करोगे, यानी कितने होंगे डी के बॉयज होंगे कितने, 36 का 1/12 3 होगा, और 3 कम करोगे तो डी के बॉयज हो जाएंगे कितने, 33। कह रहा है आपसे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास डी इज द एवरेज है किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए एंड बी। ए और बी के टोटल स्टूडेंट्स का एवरेज। तो ए और बी का अगर टोटल स्टूडेंट्स का एवरेज उठाओगे तो स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 प्लस 48 मतलब 88, और एवरेज का मतलब हुआ 44। ये 44 क्या है, दिस इज द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास डी, राइट, टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास डी। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास डी। ये रहे बॉयज, ये रहे टोटल स्टूडेंट्स, गर्ल्स बतानी है जनाब। इसमें से माइनस कर दीजिए, 44 में से 33 माइनस करोगे 11, बेहतरीन का जवाब आ जाए। डन हो गई बात। तो इस तरीके से इन आसान से क्वेश्चंस को लगा लेना था, कोई बड़ा टास्क नहीं था। क्वेश्चंस इजी हैं, सारे के सारे इसमें इजी हैं क्वेश्चन। आप तरीके से इनको लगाइएगा, बने जाएंगे क्वेश्चंस। पेशेंस रखा करिए, हमेशा कहता हूँ पेशेंस रखेंगे तभी आएगा, बिना पेशेंस के आएगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। मैं हमेशा आपके सहयोग और साथ के लिए खड़ा रहता हूँ। तो बेटा सिखाने के लिए आप सीख कर ना बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश किया करें कि हमें सर अगले मॉक में और अच्छे नंबर लाने, ना कि आप इस उम्मीद से मेरे साथ जुड़े रहें कि हमने मॉक दे लिया और सर के सोल्यूशन बस देखने की देरी है, मैं तो देख लूंगा हो गया दैट्स इट कंप्लीट। नहीं, इस सोल्यूशन का एजेंडा ये है। देखो ये जो आप मुझसे पा रहे हैं, ये आपको भी पता है कि मैं खुलेआम कह सकता हूँ कि पूरे भारत में इस तरीके से कंटिन्यूटी के साथ लगातार सोल्यूशन 2 4 दिन 10 दिन कोई शौक में करा दे वो एक अलग पिक्चर है, लेकिन जिस तरीके से कंटिन्यू आप मेरे साथ मेरी मेहनत को आप साथ देते हैं ये कहीं नहीं मिलेगी, आपको भी बहुत अच्छे से पता है। तो सोल्यूशन देना मेरा उद्देश्य नहीं है, सोल्यूशन से सीखना उद्देश्य है। सीखा करिए। कुछ लोग केवल इसको 2x 4x पे भगा के देख लेते हैं, वाह मैंने देख लिया काम खत्म। नहीं,
क्या देखो ना, एक एक क्वेश्चन को देखो कि क्या हमारी आपकी अप्रोच सेम थी। अगर सेम थी तो फिर अच्छी बात है, करना ही नहीं है। कुछ भी अगर डिफरेंस दिख रहा है तो आप दिमाग में क्लिक करके इस बात को रखा करें, हाँ यार तो ऐसा कर सकता था और जल्दी लगता। समझ रहे हैं आप बात को? तो इस बात से बिल्कुल आप रूबरू रहा करें कि करना क्या है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए आप। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन में आओ, कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन में कि ट्रेन ए है जिसकी लेंथ 360 मीटर है और 18 सेकंड में एक पोल को क्रॉस कर देती है। अगर ट्रेन 18 सेकंड में पोल को क्रॉस करती है तो हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं ट्रेन ए की। ट्रेन ए की स्पीड निकाल सकते हैं 360 अपॉन 18। आप कहोगे सर 20 मीटर पर सेकेंड ट्रेन ए की स्पीड होगी। कह रहा है जो ट्रेन बी है इज डबल द स्पीड ऑफ ट्रेन ए है, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन बी क्या हो जाए फिर? डबल द स्पीड ऑफ ए, 20 का डबल होता है 40, 40 मीटर पर सेकेंड। डन हो गई बात। लेंथ ऑफ ट्रेन बी दे रखा है 400 मीटर। कह रहा है बताइए कितना समय लगेगा ट्रेन बी को एक ब्रिज को क्रॉस करने में। ब्रिज ऑफ लेंथ ऑफ 2.4 किलोमीटर। 2.4 किलोमीटर को जब आप चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको किससे? 1000 से, तब जाके ये किस में चेंज होगा मेरे भाई? ये चेंज हो जाएगा मीटर में। 1000 से चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 2400 मीटर। बिकॉज ट्रेन के सवालों में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ट्रेन, ब्रिज की लंबाई, ये सब मीटर में रखने में कंफर्टेबिलिटी रहती है या रखा भी जाता है ऐसे ही। क्योंकि ट्रेन ने एक ब्रिज को पार किया है तो उस समय लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ ब्रिज दोनों आपस में जुड़ेंगे। 2400 में 400 जोड़ेगा तो कोरिया का भी बच्चा कहेगा कि सर 2800 हो जाएगा। सही। कितने समय में पार करेगी ये वो कह रहा है, तो समय और नीचे स्पीड दे रखी है 40। तो कटने की बाद इंसान का जवाब सिर्फ और सिर्फ 70 सेकंड। कितना टाइम लगा है? जितना आंसर आ रहा है 70 सेकंड उससे भी कम समय में आएगा। आइए इन सवालों में आओ देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 53 देखो जरा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया? इजी इजी क्वेश्चन से बेटा छांट के लगाओगे नहीं, मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस, इन्वेस्टिंग रेशियो 5:3। ए और बी ने एक व्यापार को प्रारंभ किया और जो इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल का वो 5:3 का इन्वेस्टमेंट किया है। कह रहा है आफ्टर 3 मंथ सी ज्वाइन, 3 महीने के बाद सी जुड़ता है। ठीक है, जुड़ने दीजिए सी को। 3 महीने बाद सी जुड़ता है और उसके बाद कह रहा है आपसे कि इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इज द 3 टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। बी के 3 टाइम इन्वेस्टमेंट है सी का, तो सी के लिए हो गया इन्वेस्टमेंट इसका 3 टाइम है। मतलब अगर ये 3 है तो ये इसका मतलब 9 है। 3 महीने बाद जुड़े हैं तो इनका टाइम पीरियड 12 महीने का बिजनेस है, एंड ऑफ ईयर लिखा हुआ है। 12 महीने का है, 3 महीने बाद अगर ये जुड़े हैं 12 में से 3 घटाएंगे तो इनका टाइम हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 9। इनका टाइम होगा 12 और इनका भी टाइम होगा 12। बस सिंपल सा सवाल था, कुछ भी इसमें नहीं रॉकेट साइंस थी। 3 बार ये कट गया, 4 बार ये कट गया और 4 बार ये कट गया और कुछ कट रहा है 4 3 3 4। तो आप कह सकते हैं सर ये 20 होगा प्रॉफिट। एक 12 और 9 3 27। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि जो सी का फाइंड द प्रॉफिट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ सी, और टोटल प्रॉफिट दे रखा है कितना है 1180। टोटल प्रॉफिट दे रखा है 1180, तो 5 7 2 9 59, 2 2 4 और 1 5, 59 यूनिट की वैल्यू 110 दे रखी है। कितने गुना है? 2 गुना, मतलब 20 गुना, 20 टाइम। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ सी पूछ रहा है, 27 सी का प्रॉफिट है और 27 गुणे 20 करेंगे तो सिंपल सा जवाब 540। इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला सवाल। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 54 देखो। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है?
54 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 1.3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम is same as the time taken by boat to travel d किलोमीटर अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की डिस्टेंस दे रखा है, कह रहा है डाउन स्ट्रीम में 1.2 डी किलोमीटर और अप स्ट्रीम में डी किलोमीटर। जाने में जो समय लगता है वो बिल्कुल बराबर। आपको एक बात मैंने पढ़ा रखी है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हुई तो स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। डन। अगर मेरे पास ये डिस्टेंस है तो मैं डिस्टेंस का जब रेशियो बनाऊंगा तो होगा क्या, इससे ये कट जाएगी। 1.2 का मतलब 10 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 और इसको मैं 10 लिखूंगा, ये दोनों कटेंगे तो 6 और 5 ये आएगा डिस्टेंस का रेशियो। अगर ये डिस्टेंस का रेशियो है तो यही क्या होगा, स्पीड का भी रेशियो होगा। यानी डाउन स्ट्रीम की स्पीड 6 होगी और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी मेरे भाई, 5 होगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये अप्रोच है इसको लगाने। बेसिक से लगाएंगे ये सवाल खींच देगा आपको 40-45 सेकंड। इधर से लगाइए 20 सेकंड में बाहर ना है तो कहना अंकुर सर कोई फायदा नहीं। अगली लाइन में आंसर लिखा हुआ है, कह रहा द डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर। ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है 6 और ये 5। डिफरेंस दे रखा है 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर, 6 यूनिट की वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर, 5 यूनिट की वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर। बस पूछा क्या था आपसे, पूछा था बताइए फाइंड द बोट की स्पीड बतानी है। बोट की स्पीड कितना ही आसान, आप देखो कितना आसान है। बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं, अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड पता हो, ये डाउन स्ट्रीम है ये अप स्ट्रीम है, अगर ये पता हो तो हम दोनों को जोड़ के भाग दे देते हैं तो सीधा बोट की स्पीड आ जाती है। दिस इज डिवाइडेड बाई 2 यानी 66 डिवाइडेड बाई 2। सवाल का जवाब ओरली आ सकता था 33 किलो पर आवर। दिस इज द अप्रोच, एग्जाम अप्रोच, अप्रोच नहीं बल्कि एग्जाम अप्रोच। पेपर में ऐसे लगाएंगे तो भला हो। समझ रहे हैं बात को, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन देखो। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1400 एंड द ब्रेथ 70, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 1400। ब्रेथ हमारे पास 70 है तो लेंथ कितनी हो, आप कहोगे सर लेंथ 20 मीटर। ठीक हो गई बात। कह रहा हाइट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 24 और बेस जो दे रखा है इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, तो लेंथ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता दीजिए। सबको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस के बारे में कह रहा था कि जो बेस है वो इक्वल है किसके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल की लेंथ हमने निकाली है 20 मीटर। हाइट के बारे में कह रहा था, हाइट जो है वो 24 है तो 24 रख दो, काट लो, सीधा आंसर 240 मीटर, 240 मीटर स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना, इजी इजी क्वेश्चंस हैं, हलवा टाइप के सवाल थे। कुछ चीजें मुश्किल थी जिनको आपको लगाना था। एज ओज के सवाल 1000 बार ऐसे सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, 1000 बार करा चुका हूँ एज ओज के सवाल। कुछ भी नहीं है इन सवालों में। देखो जरा, एक देखो क्वेश्चन नंबर 58 देखो। 58 को भी मुझे पता है आप बेसिक से लगाए हो, कोई जरूरत नहीं थी बेसिक से लगाने की। कह रहा है एक कार को 6 घंटे लगते हैं कवर करने में एक सर्टेन डिस्टेंस, जबकि ट्रक को हाफ डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटे का समय लगा। मुझे एक चीज ये समझ में आई कि कार और ट्रक, कार और ट्रक, सही
डिस्टेंस का अगर हम लोग रेशियो बनाए तो ये समझ में आ रहा है कि ट्रक जो है वो हाफ डिस्टेंस को कवर करता है। लॉजिक पकड़ना, ट्रक जो है वो हाफ डिस्टेंस को कवर करता है, जबकि कार जो है वो सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है। सर्टेन डिस्टेंस का मतलब पूरी डिस्टेंस को कवर करती है। तो इसका मतलब अगर ट्रक एक डिस्टेंस को कवर करता है तो कार हाफ डिस्टेंस को नहीं, ट्रक जो है ना, कार हाँ 1:2 हाफ डिस्टेंस को कवर करता है, तो 2 और 1 आ जाएगा रेशियो। क्लियर होगी ना भैया। अगर कार 2 किलोमीटर चलती है तो ट्रक आधा चलता है 1 किलोमीटर, हाफ डिस्टेंस हो गई। ये डिस्टेंस का रेशियो हो गया। कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ कार एंड ट्रक 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर दोनों की स्पीड का दे रखा है क्या, डिफरेंस। ठीक है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस दे रखा है। आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर टाइम की बात करें तो कार को चलने में लगते हैं 6 घंटे, तो ट्रक को तय करने में लगते हैं कितने, 2 घंटे। मैं कहूं जरा टाइम का रेशियो बनाना, तो आप कहोगे सर ये 3 होगा और ये 1 होगा। अगर ये टाइम का रेशियो है तो इनके स्पीड का रेशियो क्या होगा। स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 2/3। यहाँ कितना, 1/1, तो हम कह सकते हैं 2:3। और इनके स्पीड के बीच का डिफरेंस दे रखा था, एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 25 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी क्वेश्चन में। किसको चलाना है, चलाना है ट्रक को। कितने घंटे, 4 घंटे चलाने हैं। ट्रक को चलाना है, 3 यूनिट ट्रक है, 25×3 = 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 4 घंटे चला दो। 5 × 4 = 20, 28 और 2 हो जाएगा 30, 300 किलोमीटर। इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब। अप्रोच देख रहे हैं आप, अप्रोच लगाने की ये करा रखा है सब। अब आप कहोगे कुछ नया आप बता रहे हैं टेस्ट में, तो आप बेवकूफ है। कॉपी में ये सब बता रखा है आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम, रेशियो पर खेलना, सब बता रखा है आपको। तो आप ना याद करें तो मैं क्या ही बोलूं आपको। अच्छे हैं आप लोग, वैसे भी बहुत अच्छे हैं। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 59 देखो जरा। 59 नंबर देखो। 59 नंबर कह रहा है एनालिटिकल फॉर मार्कअप 30% ऑफ इट्स अबव द कॉस्ट प्राइस। 30% प्राइस को उठा के 10% का डिस्काउंट है। तो आप लिखो कि सीपी अगर 100 होगी तो एमआरपी 130 होगी। सही बताऊं तो ये क्वेश्चन बताने लायक नहीं है, बता दे रहा हूं। डिस्काउंट है 10% का, यानी सामान को बेचेंगे 117 में। 117 में बेचने पे कह रहा है जो टोटल प्रॉफिट होगा आर्टिकल पे वो 204 का होगा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट अगर 204 का होगा तो 100 का सामान 117 में बिक रहा है। मेरे हिसाब से प्रॉफिट तो हो रहा है भैया 17 का, और ये 17 बराबर है किसके, 204 के। 1 = 17, 1 × 17 अगर करें तो 17 दूनी 34, 12 होगा। कह रहा बताइए प्रॉफिट परसेंट 10% पे उस सामान को कितने में बेचना होगा। अगर 10% करना है तो कितने में बेचना होगा। ठीक है, प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी। अगर प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12। सामान की सीपी कितनी हो जाएगी, 100 × 12, यानी सीपी हो जाएगी 1200। सीपी होगी 1200 और 10% के प्रॉफिट पे आप अगर बेचना चाहते हैं तो सामान की सेलिंग प्राइस 1320 रुपए हो जाएगी। दैट्स, काम खत्म। हलवा सवाल कुछ भी नहीं। सही, आओ आगे देखो क्वेश्चन नंबर 60 देखो। 60 नंबर क्वेश्चन की कहानी कह रहा है अ पर्सन हैज इन्वेस्टेड ₹P 10% सिंपल इंटरेस्ट इन स्कीम ए और P + 1000 30% इन स्कीम बी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड स्कीम ए और बी आफ्टर अ ईयर, अ ईयर मतलब एक साल, 1300 रुपए है। तो कह रहा है 2P की वैल्यू बता दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इसमें P लगा रहा है
और इसमें P+1000 लगा रहे हैं, यानी इससे बड़ा तो यही होगा प्रिंसिपल, ये वाला वैल्यू बड़ी होगी, इसमें ज्यादा पैसा लगाया स्कीम बी में। क्यों? क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डिफरेंस निकालना, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा। तो हमने कहा फिर P+1000 का 30% माइनस P का 10% बस, इतनी सी बात है मेरे भाई। दिस इज इक्वल टू 1300। अब इसको जिसने जिस स्पीड में तोड़ लिया होगा वो उतना बड़ा खिलाड़ी होगा। 30% ऑफ P करोगे प्लस 30% जब आप इसका निकालोगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, यानी होगा ये 300, ये होगा 10% ऑफ P। दिस इज इक्वल टू 1300। तो हमने देखा 30 में से 10 घटाएंगे तो 20% ऑफ P होगा, और इधर आएगा 1000। अगर 20% ऑफ P 1000 तो 100% ऑफ P यानी पूरा पूरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का 20% अगर 1000 है तो पूरा प्रिंसिपल कितना होगा, इसका 5000, 5 गुना यानी 5000 होगा। डन। अब उसने ये पूछा था, कैसे पता चला मैं एक बार फिर समझाऊं। अगर प्रिंसिपल का 20% की हिस्सा 1000 है तो प्रिंसिपल का 100% ऑफ प्रिंसिपल कितना होगा, इसका ये अगर 5 गुना बन रहा है तो इसकी भी ये 5 गुनी वैल्यू होगी, यानी 5000 होगा पूरा पूरा की वैल्यू पी की वैल्यू होगी कितनी, 5000। क्वेश्चन में पूछा है 2p की वैल्यू बताइए। p अगर 5000 है तो 2p 10,000 होगा। बात इतनी सी बात है ना। अप्रोच देख रहे हैं आप, सवालों की लगाने की अप्रोच देख रहे हैं आप, यूं यूं उड़ रहे हैं दो दो लाइन में, जबकि मैं आपको लगा रहा हूँ। सही बताऊं, अगर खुद से लगाना हो तो पिछली देर जितनी देर से आप मुझे देख पा रहे हैं इतनी देर देखने का मौका ही नहीं है, सटफट उड़ा दूं पूरे पूरे। तो आप ये कहोगे आप कुछ नया बता, नया तो है ही नहीं, सब बता रखा है आपको, आपको याद नहीं है, मुझे याद है। मैं यही तो कहता हूँ, बार बार कॉपी का रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, ये सब स्पीड आने में टाइम थोड़ी लगता है, प्रॉपर तरीके तोड़ ताड़ के लगा लो। देखो क्वेश्चन नंबर 61 से 65 पे एक डीआई लिखी थी। डीआई में कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग टेबल इंफॉर्मेशन केयर आंसर द क्वेश्चन द टेबल so the total number of classical and modern dance in two institute A and B, ratio of the classical and modern dance each institute in क्वार्टर 1 एंड सेकंड। इस डीआई को बस समझना था, डीआई इजी है, मैं इसके इजी डीआई थी, कुछ भी नहीं है। 2 क्वार्टर दे रखा है, ये देखो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2, बस समझ लेना, इस डीआई लगाना आप खुद ही। इसमें क्वार्टर 1 में ए है बी है, क्वार्टर 2 में भी ए और बी है। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न डांस, तो ए में टोटल क्लासिकल और मॉडर्न डांस मिलाकर 54। अब इस 54 में क्वार्टर 1 के ए में और क्वार्टर 2 में भी है, जैसे सेक्शन होता है ना ए बी सेक्शन, वैसे है। तो क्वार्टर 1 एक कोड हो गया, उसमें ए बी सेक्शन है, क्वार्टर 2 में ए बी सेक्शन है। तो कह रहा है क्वार्टर 1 में ए में टोटल है 54। अब ये 54 जो है ना, ये क्लासिकल और मॉडर्न मिलाकर है बच्चे। अब उसमें क्लासिकल कितने हैं मॉडर्न कितने हैं अगर ये जानना है तो उसके लिए ये रेशियो का यूज करना पड़ेगा। 2 और 1 का रेशियो है, तो आप कहोगे हर बार ये चीज लगानी पड़ेगी दिमाग में कि सर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 54, 1 यूनिट कितनी होगी 18, 1 यूनिट 18 होगी तो 18 दूना 36 और 18 एकम 18। ये 36 कौन है, जो पहले लिखा है क्लासिकल वाले, है ना। और 18 कौन है, ये जो बाद में लिखा है डांस, सॉरी मॉडर्न वाले, मॉडर्न वाले क्लासिकल है 36 और मॉडर्न वाले कितने 18। यही हर बार करना है, चाहे जिस क्वार्टर पे क्वेश्चन हो उसी पे करना है। क्वार्टर पे क्वेश्चन होगा, क्वार्टर के अंदर सेक्शन है ए और बी। अब इसका मैं एक सवाल आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लोगों ने लगाया भी है इसको। मैं एक सवाल इसका बताता हूँ, बाकी आप प्यार से बैठ के लगाइएगा। जो मुझे लग रहा है बताना चाहिए वो यही क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 64, देखो 64 नंबर क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। कह रहा है 64 नंबर क्वेश्चन में
इफ द टोटल नंबर ऑफ डांसर क्लासिकल और मॉडर्न मिला इंस्टीट्यूट ए एंड बी ऑल 4 क्वार्टर इज 633। 4 क्वार्टर की बात कर रहे हैं, जबकि क्वार्टर अपने पास दो ही है, फर्स्ट एंड सेकेंड, दो ही क्वार्टर है। बात कर रहा है 4 क्वार्टर की। एंड द नंबर ऑफ डांसर क्वार्टर थर्ड इज 33 लेस देन क्वार्टर फोर। थर्ड के जो डांसर हैं वो फोर्थ के डांसर से 35 कम। सही हो गई बात। लॉजिक आप पकड़ना। तो कह रहा है बताइए फाइंड द नंबर ऑफ डांसर इन क्वार्टर, फाइंड द नंबर ऑफ डांसर इन क्वार्टर फोर। नंबर ऑफ डांसर इन क्वार्टर फोर में बताने हैं नंबर ऑफ डांसर कितने होंगे। अच्छा आओ देखो, हमारे पास टोटल डांसर कितने, बात सिर्फ और सिर्फ डांसर पे। टोटल डांसर कितने हैं आइए, टोटल डांसर कितने हैं देखो। अगर ऑल फोर की बात करें, ए बी सी और ए बी और ए बी, ये टोटल अगर हम लोग बात करें किसकी, तो टोटल हमारे पास क्लासिकल और मॉडर्न मिलाकर 54, 72, 60 और 84। अगर इसको जोड़ा जाए तो जरा देखते हैं क्या होता है। 4 2 6 4 10, ठीक। 8 6 14, 1 15, 15 और 7, 15 5 20 7 27, 270 हो रहे हैं मेरे पास, ठीक है। 270 होने दी, ठीक। अब उसने क्वेश्चन में एक बात बोली, क्वेश्चन में एक बात इसने बोली थी, 64 लगा रहे थे हम लोग। हाँ सुनना, कह रहा है ए और बी, ए और बी ये ऑल 4 क्वार्टर क्लासिकल और मॉडर्न मिलाकर 633 है। क्लासिकल और मॉडर्न मिलाकर 633 है, लेकिन ये ऑल फोर के हैं, चार के। मेरे पास क्लासिकल और मॉडर्न मिलाकर ये किसके हैं पता है आपको, ये सिर्फ दो के हैं, फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर के। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि सर अगर चारों के 633 हैं, यानी क्वार्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, चारों के अगर 633 हैं और इन चार में से दो के 270 हैं, 270 हैं, तो 363 हो जाएंगे किसके किसके, थर्ड के और फोर्थ के मिला के। इन थर्ड और फोर्थ का सम 363 आया, और इसने बोला कि क्वार्टर थर्ड में जो नंबर है वो क्वार्टर फोर से 33 कम है। मतलब थर्ड का नंबर फोर से 33 कम है। तो हमने एक बात आपको 1000 बार बता रखी है कि कभी भी किन्हीं दो चीजों का सम अवेलेबल हो और इन्हीं दोनों चीजों के बीच का डिफरेंस अवेलेबल हो, तो ये दोनों चीजें निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों को आंख बंद करके जोड़ दो, ठीक, और सीधा बेटा दो की भाग कर दो, 198 ये तुरंत आ जाता है, और ये आता है बड़ा वाला। अब आपको ये कैसे पता कौन बड़ा वाला है, तो बुद्धि बढ़ रही थी तो आप छन्नी लेके खड़े थे। आपने ये पढ़ते पढ़ते ये तो समझ ही जाना चाहिए था कि थर्ड वाले फोर्थ वाले से 33 कम है, यानी ये फोर्थ वाला आया, फोर्थ वाला बड़ा है, तो ये फोर्थ का डेटा, और यही हमसे पूछा था फोर्थ के बता दीजिए आप डांस, ऐसे था। डन हो गई बात, आगे बढ़े। आगे क्या है देखो, आगे अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन के तो खिलाड़ी आप लोग पहले से ही हैं, क्या ही बताऊं अप्रोक्सीमेशन। क्वेश्चन नंबर 71, जनता देखेगी। 71 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा, कह रहा है ए एंड बी together can complete a work in 6 days. 60% of work done by A is equal to 90% of work done by B. ठीक है, 60% of A is equal to the 90% of B.
डन। तो ए अपॉन बी जरा बनाए यहाँ से, क्या बनेगा 90/60, इसको आप कहोगे 3/2। ये क्या आया, ए रेशियो बी आया, मतलब 3/2 आया। क्या बोलेंगे इसको, ए रेशियो बी को, ये आ गई एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी। कह रहा था क्वेश्चन की पहली लाइन में कि ए और बी मिलकर काम को 6 दिन में निपटा देते हैं। 6 दिन में अगर निपटा देते हैं तो ए और बी मिलकर एक दिन में कर सकते हैं कितने यूनिट, 5। 6 दिन में कितना करेंगे, 3। ये आ गया टोटल वर्क। व्यास जी आप सुन रहे हैं मेरी बात। फाइंड द टाइम टेकन ए टू कंप्लीट 50% ऑफ टोटल वर्क। अगर 50% ही टोटल वर्क का कराना है, टोटल वर्क है आपके पास कितने, 30, कराना है ए से 50%, यानी 15 कुल्हड़ फुड़वाने हैं। ए से फुड़वाने ही ए की एफिशिएंसी है 3, तो कोनो दिक्कत ही कहले में ना बा। 5 दिन में भैया फोड़ देंगे, खत्म। डन हो गई बात, 5 दिन में, दैट्स इट। ये सवाल, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन देखो। 72 में कुछ भी नहीं करा रखे हैं ऐसे क्वेश्चन की 25% इनकम का ग्रोसरी पर और 50% ऑफ रिमेनिंग। हमेशा कहा हूं रिमेनिंग के सवालों को रेशियो पे लिया करो, जल्दी लगेगा। करा रखा है कॉपी में, अदर एक्सपेंसेस पे खर्च करता है और रिमेनिंग पैसे बचा लेता है। सबसे पहले उसने 25% खर्च किया है, मतलब दिस इज 1/4। 1/4 मतलब इनकम होगी 4, तो सामान की सेविंग हो जाएगी उस व्यक्ति की कितनी, 3। अब इसके बाद 50% इसने खर्च किया है, 1/2, यानी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डन। क्या करते हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई, 8 की वैल्यू होगी 3, और यही 3 बराबर दे रखा है 18,000 की, एक बराबर होगा 6,000 की। तो 8 छके हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करने से 48,000 इसका जवाब विद इन 10 सेकेंड। अगर आप अप्रोच फाउंडेशन की लगा रहे होंगे तो टक पे आंसर तुरंत बाहर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नया नहीं, सब कुछ पुराना, लगाने का अंदाज पुराना, बस केवल और केवल सवाल नया, सोच वही, कुछ भी नया। आओ देखो। आगे आपसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 300 and 120 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है जो क्लास है उसमें नंबर ऑफ बॉयज, लड़के हैं 300 और लड़कियां हैं 120। कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज हु फेल इन एग्जाम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु फेल इन एग्जाम। नंबर ऑफ बॉयज, जो लड़के फेल होते हैं एग्जाम में और जो लड़कियां फेल होती, ठीक है, जो लड़कियां फेल होती हैं ये बराबर ले लो। कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज हु पास एग्जाम 180% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। जो नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज है वो गर्ल्स से 180% ज्यादा है, यानी यहां मुझे पास बनाना पड़ेगा। बॉयज की संख्या गर्ल्स से 180% ज्यादा है। आइए, 180% ज्यादा का मतलब 180/100, मतलब ये समझ में आ रहा है 9/5। मतलब एक बात और समझ में आ रही है कि अगर ये 5 तो 9 ज्यादा, यानी ये 14, ठीक, 9 और 14 का रेशियो है। डन हो गई बात। तो हम इस बात को यह भी कह सकते हैं कि सर 5 ये है, 14 वो है, मतलब अगर ये रेशियो में है तो हम 5y और 14y भी कह सकते हैं, ताकि इनके साथ सॉल्व करना इजी हो हमारे। बस क्या ही करना है, ये बॉयज तो हैं, ये गर्ल्स तो हैं, तो x + 14 y इज इक्वल टू 300, देन x + 20 x + 5y
इज इक्वल टू 120। बस भैया एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ जाएगी। 14 में से 5 घटा दे तो 9 बचेगा, 9 बचेगा, एक्स कट जाएगा, लीनियर इक्वेशन है। 80, 180 यहाँ बचेगा, तो वाई की वैल्यू आ गई 20। अगर वाई की वैल्यू 20 आ गई तो 20 25 100 होगा, उधर जाके एक्स की वैल्यू बना देगा कितनी है, वाई की वैल्यू 20, 20 25 100, 9 दूना 18, तो एक्स की वैल्यू 20। एक्स जरूरत किसकी है ये देखो, आप पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन द क्लास। स्टूडेंट हु फेल इन द क्लास पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन द क्लास पूछ रहा है। कोई बड़ा टास्क नहीं है, बहुत ही आसान, जरा समझना मेरी बात। अगर वाई की वैल्यू 20 आई है तो पास पे जाना नहीं है, फेल पे जाना है, और पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स आप बता दीजिए जो एग्जाम में फेल हुए हैं, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर। तो एक्स की वैल्यू भी आ रही है 20, और 20 अगर रखेंगे तो 20 प्लस 20, क्योंकि स्टूडेंट्स पूछा था तो बॉयज और गर्ल्स। इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब 40 निकाल सकते हैं। शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। डन हो गई बात। अब इससे हलवा क्वेश्चन नहीं है 74 नंबर से। ये भी ना अगर किसी से लगा हो परसेंटेज चैप्टर पढ़ने और सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के बाद, तो एक लोटा पानी उठाइए, बढ़िया तांबे का लोटा लीजिए, एक लोटा पानी लीजिए और उसी में डूब मर जाइए, किसी भी तरह उसी में मर जाए। कोई मतलब नहीं जीने का अगर ये क्वेश्चन नंबर 74 भी परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक पढ़ने के बाद अगर ये भी ना लग रहा, समझे भैया? ठीक है, आओ चलो देखो जरा उसके बाद की कहानी क्या है, आगे क्या है जरा देखा जाए, आगे क्या है। 74 के बाद ये एक प्यारी सी और डीआई आपको मिली हो, बहुत ध्यान से समझना है। डीआई को, बड़ी अच्छी डीआई है ना, इसकी अप्रोच को जरूर समझेंगे आप, और अच्छी सी डीआई है। तो आइए तो लगाते हैं जरा। आपसे कह रहा है इस डीआई में कि द बिलो पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय स्विगी एंड जोमेटो ऑन 4 डिफरेंट डे। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का है, ध्यान रखिएगा। स्विगी और जोमेटो पे आने वाले टोटल ऑर्डर जो रिसीव हुए हैं उनका है, सही। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 4 दिन की बात है। आगे जरा देखना क्या लिखा है। कह रहा है जो ये दूसरा वाला पाई चार्ट है वो भी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन वो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय स्विगी है। ये स्विगी का है, ये जोमेटो प्लस स्विगी का है। यानी अगर मुझे जोमेटो की गणना करनी होगी तो स्विगी प्लस जोमेटो में से स्विगी वाले डाटा को घटा दूंगा तो जोमेटो का डाटा निकल जाएगा, ये ध्यान रखना। आगे इसमें एक नोट और दिया है बड़ा सुंदर सा, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय स्विगी एंड जोमेटो 720, यानी फर्स्ट पाई चार्ट की वैल्यू कितनी है 720, जबकि टोटल नंबर ऑफ स्विगी ऑर्डर रिसीव्ड इन 4 डेज 540। इस तरीके की डीआई करने के लिए, इनकी शॉर्टकट जानने के लिए और ऐसे मॉक में बेहतर परफॉर्म करने के लिए जनाब आप हर रात 8 बजे डीआई दरबार में जुड़े। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं डीआई दरबार को, बस आज का वो दिन कि आपसे ये डीआई नहीं बनी होगी, और अगर आपसे बनी होगी तो ये टाइम खराब की होगी, आपको लगा होगा कि चीजें खराब है। इस तरीके की डीआई की अप्रोच टेक्निक एक दो नहीं, न जाने कितने दिन मैंने पाई चार्ट पे बेस्ड डीआई पाई चार्ट के साथ रेशियो डीआई परसेंटेज के साथ रेशियो डीआई दरबार में करा चुका हूं, और अभी भी मैं उसी अप्रोच से आपको लगा के दिखाता हूं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है डाटा, जहां हमें हर बार जोमेटो निकालने के लिए टोटल जोमेटो और स्विगी को निकालकर उसमें से स्विगी घटाकर जोमेटो निकालना है। आप देखना है अप्रोच लगाने की। एक क्वेश्चन इस डीआई का जनाब, कोई सा भी क्वेश्चन 30 सेकंड पार नहीं करेगा विद एक्यूरेसी के साथ। तो अगर आप डीआई पे चाहते हैं कमांडो डीआई बने, मुंह से ये ना निकले कि बहुत कैलकुलेटिव है, तो आप रात 8 बजे
सोमवार से शुक्रवार डीआई दरबार में जुड़ना जरूर भूलें, जरूर आए। बिना अगर नहीं आएंगे चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, किसी भी तरीके से ना भूलें, इस बात का ध्यान रखिए। दैट क्लियर। आओ देखो मैं इस डीआई को कैसे उड़ाता हूँ, क्या अप्रोच है लगाने की। मैंने आपसे कहा ये जो फर्स्ट वाला पाई चार्ट है इसको मैंने पढ़ा तो पूरे पाई चार्ट की वैल्यू है 720, ठीक है। दूसरे पाई चार्ट की वैल्यू, दूसरे पाई चार्ट की वैल्यू, अरे जा, हाँ देखो दूसरे पाई चार्ट की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था, दूसरे पाई चार्ट की वैल्यू पढ़ा था, ये थी 540। 540 मैं क्या अप्रोच से लगा रहा हूं देखिए, फर्स्ट पाई चार्ट की वैल्यू है और सेकंड पाई चार्ट। फर्स्ट पाई चार्ट की वैल्यू है 720 और दूसरे वाले की है 500। ने का एक काम करो, एक पहाड़े से इसको काटो, जैसे ही रेशियो लगाओगे तो ये 2 जीरो कटेगा। 2 जीरो कटने का मतलब इसमें से 10 हट गया। दोनों जीरो रेशियो पे बनाना, इस दोनों डाटा को रेशियो पे बनाओ तो ये दोनों जीरो हट गए। दोनों जीरो हटने का मतलब 10 हट गए। आपने कहा सर ये 18 के पहाड़े से और कट रहा है, हमने कहा काट लो। 18 तिहाई 54, 18 चौक के बाद ये मेरे पास फाइनल रेशियो आया 720 और 540। मैं कहूं अगर वापस मुझे 720 और 540 तक यानी डाटा तक जाना है तो डाटा तक जाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे, मल्टीप्लाई बाई क्या करना पड़ेगा, 180, 180 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाई क्या करना पड़ेगा, 180। तो अब जब मुझे जरूरत पड़ेगी ना फर्स्ट डीआई की, यानी फर्स्ट डीआई का मतलब क्या, स्विगी और जोमेटो मिलाकर, तो मैं 720 ना लेकर 4 लिया करूं। और जब मुझे स्विगी की जरूरत पड़ेगी तो सेकेंड डीआई में हम 3 लेंगे। तो हम स्विगी जोमेटो में से स्विगी हटा के जोमेटो निकालेंगे। जो भी वैल्यू रेशियो में आएगी, अगर रेशियो से मुझे डाटा तक जाना है तो हम क्या करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस अप्रोच से इसको खटाखट 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 उड़ा देंगे। क्योंकि मेरे भैया अगर आप इसको लॉजिक पकड़ना, अगर आप इसको 720 का 15, 720 का 20, 720 का 35, 720 का 30 निकाल कर और फिर यहाँ यहाँ वैल्यू अलग है 540, आप इससे अलग अलग तोड़कर घटाओगे, एक सवाल लगेगा 1.5 मिनट, कर लेना आप। इसीलिए कह रहे हैं रात 8 बजे सोमवार से शुक्रवार दुनिया का एकमात्र ऐसा दरबार जहां डाटा इंटरप्रिटेशन में डाटा का पोस्टमार्टम किया जाता है। सवाल नहीं लगाए जाते बल्कि डाटा का पोस्टमार्टम होता है। पढ़ना पड़े, ये बता रखी है तुम्हें। आइए देखो मैं कैसे इसको तोड़ता हूं इस डीआई को, समझ गए मेरी बात को। यानी मुझे 720, एक बार और समझाऊं आपको, मुझे 720 और 540 से नहीं खेलना है, बल्कि मुझे 4 और 3 से खेलना है। इस बात का ध्यान रहे, जब भी जरूरत होगी 4 और 3 से डाटा तक जाने की तो मल्टीप्लाई बाई 180, ये ध्यान रखेंगे आप। 180 तक जाने में खेल इजी हो जाएगा, बहुत इजीली लगेंगे। आइए देखिए मैं आपको एक दो सवाल लगा के दिखाता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि इसके बचे हुए क्वेश्चंस आप शानदार तरीके से गर्मा गर्म चाय के साथ तो उड़ाएंगे जरूर। सवाल नंबर पहला आपकी छाती पे रहा, कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय जोमेटो ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। कह रहा है जोमेटो का निकालो हिसाब, वेडनेसडे का और थर्सडे का। मैंने कहा देखो देखो कैसे निकालेंगे, देखो जरा ध्यान से सब लोग। मुझे चाहिए जोमेटो वेडनेसडे एंड थर्सडे। मुझे अगर चाहिए जोमेटो वेडनेसडे और थर्सडे, तो जोमेटो पाने के लिए हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, स्विगी प्लस जोमेटो में से स्विगी को माइनस करना पड़ेगा, तब जोमेटो आएगा। यही मैं कर रहा हूं, देखो कैसे। किस दिन की बात है, वेडनेसडे की। वेडनेसडे, वेडनेसडे को मैंने देखा कि वेडनेसडे को मेरे पास 35% ऑर्डर आए हैं स्विगी जोमेटो मिलाकर। 4 का 35% लिखूंगा,
4 का 35%। बोला ना कि जब जरूरत 720 की पड़ेगी तो हम 4 उठाएंगे। इसके बाद इसमें से मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे वेनसडे ये दिख रहा है 30%, किसका? 3 का। 3 का 30% माइनस कर दिया मैंने, 3 का 30%। क्या आ गया? ये आ गया वेनसडे का जोमेटो। टोटल में से स्विगी माइनस जोमेटो आ गया, प्लस सेम अप्रोच अगेन ऑन थर्सडे। थर्सडे में टोटल ऑर्डर मेरे पास 30% है, किसका? 4 का। 4 का 30%, देखो 4 का 30%, 4 इंटू 30%, माइनस माइनस क्या माइनस? माइनस ये 3 का 35%, 3 का 35%, 35%। देखो कितना आसान है, जैसे आप किए ना उससे लाख गुना आसान होगा। आप देख लो फटाफट। 5 चौक के 20, 12 और 2 14, 140% माइनस 90%। डन हो गई बात। 90 140 कितना आया? 50%। बहुत ध्यान से देखो मैं कैसे उड़ा रहा हूं इसको। 4 3 12, 120% माइनस 35 दिया 105%, 120 105 15%, यानी टोटल वैल्यू कितनी आई? 65। क्या है ये 65%? वेनेसडे और थर्सडे का जोमेटो के द्वारा रिसीव किए गए टोटल ऑर्डर हुए वेनेसडे और थर्सडे। आपसे कह रहा था क्वेश्चन में, इसके आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय स्विगी ऑन मंडे। डिफरेंस लेना था स्विगी ऑन मंडे। देखो स्विगी चाहिए मंडे, मंडे स्विगी तो कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि स्विगी का तो मेरे पास अलग से ग्राफ ही है। उठाया मैंने ग्राफ स्विगी वाला, ये है स्विगी का ग्राफ। मंडे का चाहिए, ये रहा 15%, 3 का 15%, 3 का 15%, यानी कितना हुआ? 45। 3 का 15% कितना हो गया? 45। डन हो गई बात। बस इनके बीच का क्या लेना है? डिफरेंस। अब अगर इनके बीच का हम डिफरेंस लेते हैं तो लॉजिकली आप पकड़िएगा कैसे निकालेंगे। आपको डाटा के बीच का डिफरेंस लेना है तो रास्ते दो हैं। ये 65% आ रहा है, और ये कितने परसेंट आ रहा है मेरे भाई? ये आ रहा है 45%। दोनों के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस लेंगे, समझना, दोनों के बीच का डिफरेंस लिया जाए तो जरा देखो कैसे निकालेंगे, पकड़ना। आप चाहो तो इसको डाटा में कन्वर्ट कर। 65% है ना, हमें वैल्यू ऑप्शंस में निकालनी है, मतलब वैल्यू में ऑप्शन निकालना है। 65% का मतलब 65/100 इंटू परसेंट मतलब 100 इंटू क्या? 180। जैसे ही 180 मल्टीप्लाई करेंगे ये जो परसेंट में ये डाटा में कन्वर्ट हो जाए। कैसे होगा देखो, 9 बार में, 5 बार में, 13 से काट लो, 13 9 170। डिफरेंस लेना है। 45% का मतलब सर 45/100 और इंटू क्या? 180। कहां से आया 180? यहां से आया, क्योंकि रेशियो पे लगा रहा हूं, वैल्यू रखूंगा कन्वर्ट हो जाएगा 9 और 5। 5 से काट दिया 9 बार में, 9 और 9 मिलकर हो जाएंगे 81। 81 और 117 के बीच का जवाब 36। दैट्स इट। देखा, ऐसे उड़ाएंगे 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ओनली 30 सेकंड। बड़ा ही एकदम लास्ट तक लगा के लाइए परसेंटेज से और वहां उठा के मल्टीप्लाई कर दिए, डाटा कन्वर्ट। अभी आप पूरी कैलकुलेशन करते, जबकि देखो मैं एक एक स्टेप लगाया हूं, जबकि सीधा दिख रहा है ये मुझे कि कितना कितना है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे कि 65 और 45 के बीच का डिफरेंस 10, सॉरी 65 और 45 के बीच का डिफरेंस 20 हो जाएगा। 20/100 1/5 होगा, 1/5 से आप काट देते तो 36, काम खत्म, आंसर हो जाता। यह भी नहीं करना पड़ता, नीचे की 2 बार कैलकुलेशन। पढ़ा रख, पढ़िए, मजाक ना करिए जिंदगी के साथ। पढ़ रखिए, 50 बार कहा कि क्लासेस जो आपको पढ़ाई जा रही हैं उनका रिवीजन करके आया करिए मॉक टेस्ट।
बिना रिवीजन किए चले आएंगे मुंह उठाकर। बस वही है कि हम ही बताएं हर बार, और क्या, कि हमने तो कसमें खा रखी है बताने की, बताता रहता हूँ आपको। आओ एक और सवाल लगाऊं मैं, 76 नंबर। आओ देखो, मैंने अगर कसमें खा रखी है निभाने की, तो आप भी इस बात की कसमें खाइए उस वादे को पूरे करने की। पढ़ के आइए, ऐसे मुंह उठा के चले आएंगे तो बना, फिर बन चुका फिर मौत। पढ़ना पड़ेगा ना पहले। और दिन भर की क्लास ऑफलाइन, रात 8 बजे इतनी बढ़िया चीज आपको दे रखी है, डीआई दरबार और पजल पुराण रात 10 बजे। अब इससे ज्यादा क्या ही लोगे मुझसे। वहीं से सब कुछ है, कुछ भी नया नहीं उसमें से करा रहा हूँ। पहले पढ़ना तो शुरू करो मेरे भाई। आओ देखो जरा क्वेश्चन नंबर 76। देख तो, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय जोमेटो, कह रहा है वेनसडे। जोमेटो चाहिए वेनसडे, वेनसडे जोमेटो, जोमेटो। अब वेनसडे कैसे, जोमेटो कैसे निकलेगा? स्विगी प्लस जोमेटो में से स्विगी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आओ देखो जरा, कहा गया ग्राफ रे भैया? अरे 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 अरे, ग्राफ कहाँ गया? ये रहा ग्राफ। आओ देखो, बात चल रही है वेनसडे की, एक बार फिर सीखना। बात चल रही है वेनसडे की, वेनसडे का रहा डेटा ये 35%। तो किसका 35%? चार का। चार का 35% माइनस, माइनस क्या? तीन का वेनसडे 30%, तीन का 30%, इससे आएगा जोमेटो। अभी निकाला था, कितना था ये? 140/90। डन। 50%, 50% डन। सीधा रेशियो बनाना है, क्योंकि वैल्यू तो रखनी नहीं है ना। परसेंटेज के साथ रेशियो की तो जरूरत हो तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती हमें डाटा निकालने की। इसके साथ किसका बताना है देखो जरा, इसके साथ आपको बताना है किसका? नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय स्विगी ऑन ट्यूसडे। स्विगी ऑन ट्यूसडे मतलब तीन का, इसके साथ जो रेशियो बनाना है वो तीन का 20% है। बस रखना ही नहीं था, 60% ये होगा, 60%। अब अगर ये 60% होगा तो मेरे भाई 5:6 होगा, दैट्स इट। 5:6 राइट आंसर। क्यों उड़ा लो, 10-10 सेकंड, 12-12, 15-15 सेकंड में खेल खत्म यार। क्यों दिमाग लगाना फालतू? आप लगाएंगे सारे क्वेश्चन, आप लगाइए इसके बाद के। मैं नहीं बता रहा, क्योंकि मैं करा चुका हूँ इस तरीके की डीआई पहले आपको, मैं करा चुका हूँ, तो बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लग रहा है लगाना। एक क्वेश्चन और मैं लगा दूं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय स्विगी एंड जोमेटो ऑन वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। फ्राइडे एक नया दिन है। ये कह रहा है 264। तो तीनों दिन का एवरेज ऑर्डर अगर उठाएंगे हम लोग, कौन कौन सा? स्विगी प्लस जोमेटो दोनों है, स्विगी प्लस जोमेटो एक साथ उठाना है मेरे भाई। कौन कौन सा दिन? वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, तीनों दिन का मिला के। ठीक है, आइए जरा देखें वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे की पिक्चर क्या है। वेडनेसडे की अगर बात करें तो वेडनेसडे के टोटल कितने हैं? 30% वेडनेसडे का है। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे ये स्विगी है, जोमेटो स्विगी दोनों मिला के ये 35% है, और ये है 30%। चार का 35%, देखो मैं कैसे लगा रहा हूं, और फोर का ही 30%। फ्राइडे मेरे पास है ही नहीं, फ्राइडे है ही नहीं, छोड़ दो ऐसी फ्राइडे को, कोई दिक्कत नहीं। सुन रहे हो मेरी बात? और इसका क्या निकालना होगा? एवरेज। एवरेज बोला था इसका, जो इन्होंने बोला था, तो यहाँ देखो क्या लिखा था, एवरेज निकालना है, एवरेज। ठीक है, ये कह रहा है 364 है। तो अगर एवरेज 364 है, यानी सॉरी 264 है, तो 264 मल्टीप्लाई बाई 3। तीन इसलिए करना है कि तीनों का एवरेज है। तो हमने ये देखा कि अगर, ध्यान से जरा समझना मेरी बात को, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 114।
120, राइट, प्लस फ्राइडे इज इक्वल टू 4 3 12, तो ये हो रहा है 18 1 19 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। ये डेटा देखो, ये पूरा पूरा कंप्लीट डाटा है अपने पास 792, और ये परसेंट में है, तो ये जो 144 है इसको कन्वर्ट कर लीजिए डाटा में। कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 180, एक जीरो ये कैंसिल, 9 बार में 5 बार में, है ना, 180 बाई 260, इन दोनों को जोड़ना भी तो पड़ेगा। रुक जाओ, अलग अलग क्यों करना, ये दोनों परसेंट में एक साथ जोड़ दीजिए। दिस इज 264, 5 चौक के 20, देखो अभी गड़बड़ हो जाता है ये, ठीक है, इनको जोड़ेंगे 260, और 260 बटा 100 कर लो इंटू 180। मैं क्या कर रहा हूं, परसेंट को कन्वर्ट कर लूं डाटा में, क्योंकि इधर हमारे पास डेटा दे रखा है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गए, 18 और 6 मिलकर हो जाएगा 8, और 18 दूनी 36 और 10 होगा 46, 464। 464 क्या है ये, मेरे भाई सुनना बहुत ध्यान से, ये एवरेज था आपके पास स्विगी और जोमेटो का मिलाकर, ठीक है, वेनसडे थर्सडे और फ्राइडे का, तीनों दिन का मिलाकर ये टोटल हुआ, अगर 3 से मल्टीप्लाई किए, उसमें से अगर मैं 468 को माइनस कर दूं, 468 को माइनस कर दूं, तो जो मेरे पास डाटा आएगा वो टोटल आएगा स्विगी प्लस जोमेटो का, स्विगी प्लस जोमेटो का, स्विगी प्लस जोमेटो का, किस दिन का, फ्राइडे का आएगा। और अगर वो ये कह रहा था आपसे क्वेश्चन में एक चीज और, कि जो फ्राइडे की स्विगी का डाटा है वो 11.11% मोर देन ज्यादा है किससे, वेनसडे से, वेनसडे से 11.11 ज्यादा है, वेनसडे से फ्राइडे वाला स्विगी का हिसाब। अगर हम वेनसडे से 11.11 ज्यादा करेंगे, 11.11% इज इक्वल टू व्हाट, 1/9, मतलब अगर ये 9 होगा तो ये 10 होगा। और अगर हम लोग ग्राफ को उठा लें तो ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि जरा देखो, ग्राफ में देखो, ये 3 इंटू 90 के बराबर होगा स्विगी, स्विगी चाहिए कब का, वेनसडे का, वेनसडे का स्विगी कितना है 30, स्विगी है 30, किसका, 3 का, यानी 3 का 30% कितना होगा 90, 9 यूनिट की वैल्यू 90%, तो 10 यूनिट की वैल्यू 100%। अगर 10 यूनिट की वैल्यू 100% होगी तो 100% को कन्वर्ट इनटू डाटा 100 अपॉन 100 इंटू 180, बिकॉज 180 क्या था, रेशियो से कन्वर्ट करने के लिए दोनों जीरो कटने के बाद बेटा ये हुआ 180। दिस इज द 180 वैल्यू इज व्हाट, द फ्राइडे जो है ये फ्राइडे का स्विगी का डाटा है, फ्राइडे का स्विगी का डाटा है। और क्वेश्चन में जोमेटो ही पूछना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बच ही रहा है सिर्फ और सिर्फ जोमेटो, यहाँ पर बच क्या रहा है, हाँ देखो बिल्कुल सही पूछा ना, सही कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय जोमेटो ऑन फ्राइडे। तो आपको सिर्फ जोमेटो बताना है। आपको पता है जब हम 468 माइनस कर रहे हैं तो स्विगी प्लस जोमेटो आएगा यहाँ पर, और उसमें से 180 और माइनस कर दें, 180 और माइनस कर दें, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि स्विगी बाहर कर देंगे तो जोमेटो बचेगा। और खूबसूरत से सवाल का, शानदार से सवाल का जानदार सा जवाब 144 इज द राइट आंसर। ये थी आपके मॉक का सलूशन, जो आपको एक यूनिक और एक स्पेशल अंदाज में पेश किया गया। आप सभी से बस यही गुजारिश है कि आप इसको गहराई से देखें, आराम से लेटकर समझकर चीजों को देखें, ऐसे 2x 3x पे ना देखें, कोटा पूर्ति ना करें, तरीके तमीज और तहजीब से कागज कलम लेकर जो नया दिख रहा है, एक बार में नहीं आया समझ में, 2 बार 3 बार रिवीजन करें। प्रॉपर तरीके से क्वांट की वीडियो है, प्रॉपर तरीके से आपके पास रीजनिंग के सोल्यूशन की वीडियो है, उनको आप देखकर सीखने का प्रयास करें, तब जाके ये मेहनत हमारी सफल होगी। मिलेंगे बहुत जल्दी अगले मॉक टेस्ट सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।